हेलो एवरीवन, वेलकम टू सौरभ स्टडी सर्किल। और मैं सौरभ शर्मा। तो आज मैं लेकर हूँ आप लोगों के लिए सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2 हिस्ट्री टेस्ट सीरीज का, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आपको हम बताते चले कि पार्ट 1 अपलोड हो गया है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन से लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। और आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आग का आविष्कार हुआ था। वन लाइनर क्वेश्चन, आग का आविष्कार हुआ था कब? याद रखना है आपको, पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो आपको बता दें कि पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? यानी नव पाषाण युग में। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सी है? आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम था। सिंधु की सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो आपको याद रखना है कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो आपको याद रखना है कि सुरकोटदा। सिंधु की घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका है राइट आंसर आपका व्यवसाय। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता की किस युग की सभ्यता है? तो आपको याद रखना है कि कांस्य युग की। इसे हम कांस्य युगीन काल भी कहते हैं और आदि ऐतिहासिक काल भी इसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना कि सिंधु की घाटी सभ्यता में घर किससे बने होते थे? तो ईंट से। सिंधु की घाटी सभ्यता में घर ईंट से बने थे। और हम बताते चले कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो याद रखना कपास में, जिसे बाहर के लोग इसे सिंडन कहते थे, कपास को। नेक्स्ट, हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने 1921 में की। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो ये आपका है लोथल और सूतकांगे डोर। ये दोनों काफ़ी प्रमुख बंदरगाह थे सिंधु सभ्यता के। सिंधु की घाटी का सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो वे है आपका राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ में है? राजस्थान में। और यहाँ से नक्काशीदार ईंटों का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट, हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ये आपका था 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है आपका, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो ये था उचित समाजवादी, उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। नेक्स्ट है आपका, नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? आपको याद रखना, नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो यह है आपका कालीबंगा। कालीबंगा में हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो है कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से। और नक्काशीदार ईंटों का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। नेक्स्ट, सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिले हैं? तो याद रखना कि आपको मोहनजोदड़ो मिला है। सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो मिला है। और यहीं एक नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति भी मिली है। कहाँ? मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? तो यह याद रखना कि आद्य शिव। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर आद्य शिव की चित्र अंकित था। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम बता दें कि मोहनजोदड़ो को का मतलब होता है मृतकों का टीला, या इसे नखलिस्तान भी कहा जाता था। नेक्स्ट आपका है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक है? तो ये आपका है बैल। हम बात करें तो सैंधव स्थलों पर के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर एक सिंग वाले पशुओं का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ है। नेक्स्ट आपका है, इतिहास का पिता किसे समझा जाता है? या आपको याद रखना कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो ये आपके हैं हेरोडोटस साहब को इतिहास का पिता समझा जाता है। नेक्स्ट है, जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता उस काल को क्या कहा जाता है? तो ये आपका है प्रागैतिहासिक काल। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता था उस काल को हम लोग क्या कहते थे?
प्रागैतिहासिक काल। और हम बात करें तो सिंधु सभ्यता की हमारी लिखित वर्णन है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है, इसलिए उसे आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। आदि ऐतिहासिक काल हमारी सिंधु सभ्यता को कहा गया है कि सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल में है। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, और आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप अपना आंसर ज़रूर कमेंट करें आप कितना सही करते हैं 25 में से। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।